ये कहानी एक फैमिली की है जिसको परफेक्ट फैमिली तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस फैमिली में एक मॉम, एक डैड और उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा जिनका नाम फहाद है, फिर एक बेटी ज़ारा और फिर सबसे छोटा लड़का अजान है। ये फैमिली इसलिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि इस घर में मॉम, डैड और बच्चे, इन दोनों की सोच में बहुत फ़र्क है। ऐसा लगता है कि 1940 और 2021 एक साथ रहते हैं। ये है बच्चों की मॉम, जिनका नाम है आयशा, जो बहुत डिसिप्लिन लाइफ चाहती हैं। पर मॉम के हिसाब से बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं हैं, इसीलिए रोज़ उनकी सुबह इस तरह होती है। फहाद, ज़ारा, अजान, जल्दी उठो, स्कूल जाना नहीं है। कितनी बार आकर उठाऊं? अगर अब नहीं उठोगे तो आकर पानी डालूंगी। हाँ, शुरू हो गया। जल्दी उठो वरना मॉम ऊपर आकर सच में पानी डाल देंगे। मुझे नींद आ रही है। अभी तक नहीं उठे? बिस्तर में ही हो? ठहरो। ये छोटू है, इनका नौकर। मॉम कितनी भी गुस्से में हो, पर छोटू को देखकर सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है मॉम का। अरे छोटू, तुम आ गए? हाँ, आ गया दीदी। छोटू, आधे ही काम शुरू कर दिया। पहले नाश्ता कर लो और चाय पी लो, फिर आराम से काम करना। अच्छा दीदी। देखा तुम दोनों ने, मॉम कितनी प्यार से बात करती है छोटू से। हमसे तो कभी नहीं की। हाँ, मैं भी कभी कभी छोटू से जेलस होती हूँ। हाँ, मैं भी। ये देखो, मॉम कितने खुश है और किस तरह बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बिछड़े हुए सगी बहनें हैं जो 10 साल के बाद मिल रही है। डिनर होने के बाद तीनों बच्चे कुछ प्लान बना रहे हैं। अब हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स के बाद हॉलीडेज़ मिलेंगे। कुछ सोचा है इस बारे में तुम दोनों ने? हाँ, बहुत अच्छी जगह जाएंगे। हाँ, अब हम बच्चे नहीं हैं जू जाने के लिए। पिकनिक का नाम लेते ही जू दिखाने ले जाते हैं। अब हम बहुत अच्छी जगह जाएंगे। कहाँ? कहाँ? यूरोप। क्या? हाँ चलो, डैड के पास चलेंगे। पर डैड नहीं मानेंगे। ट्राई करेंगे। वो तीनों डैड के पास जाते हैं, पर बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो फहद और अजान ज़ारा से कहते हैं बात करने के लिए। ज़ारा, तुम कहो डैड से। क्यों? हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम तुमको 80% आए थे। हाँ, हम तो मुश्किल से पास होते हैं, इसलिए तुम बात करो। डैड, डैड। क्या है? हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? इस बार घूमने के लिए कहाँ पर ले जा रहे हैं आप? किसे? हमें। ओह, मैं समझा सिर्फ तुम्हारी मॉम को। हाँ हाँ हाँ। नहीं डैड, हम सबको। जू चलेंगे। क्या? हम लोग नहीं जाएंगे जू। क्यों? क्या हम छोटे बच्चे हैं? अच्छा, तो फिर पास वाली गली के पार्क में। हा 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 हा। बस अब बहुत हो गया। डैड, हम लोग यूरोप जाना चाहते हैं। क्या? यूरोप की स्पेलिंग भी आती है? ठीक है, मैं तुम लोगों को 15 दिन देता हूँ। इन 15 दिन में कुछ ऐसा काम करो जिससे मैं खुश हो जाऊँ। अगर मैं खुश हो गया तो ज़रूर ले जाऊँगा। जाओ, सिर्फ 15 दिन हैं, मुझे खुश करो। ये क्या है? मुझे खुश करो। क्या हम चिराग के दिन हैं खुश करने के लिए? यूरोप की स्पेलिंग भी आती है? हाँ, मुझे भी गुस्सा आया था,
दिल तो बोल रहा था सच में यूरोप की स्पेलिंग बोल ही दूं, फिर क्यों नहीं बोले? क्योंकि स्पेलिंग नहीं आती थी ना। दूसरे दिन तीनों बच्चे अपनी मॉम के पास जाते हैं बात करने के लिए। मॉम, मॉम, क्या है? मॉम, थोड़ी प्यार से बात कर लो। समझो हम छोटू ही है। क्या बात है? मॉम, हम लोग हॉलीडेज में यूरोप जाना चाह रहे हैं और डैड से बात की, पर डैड बोल रहे हैं सिर्फ 15 दिन है तुम लोग के पास, मुझे खुश करो तभी मैं ले जाऊंगा। हाँ, तो ठीक ही कहा तुम्हारे डैड ने। तुम लोग कभी हमें खुश करते हो जो हम लोग करें? मॉम, हाँ, 15 दिन है, जाओ कुछ ऐसा करो हम सच में खुश हो जाएं। हम बहुत अनलकी है। क्या ज़माना आ गया। माँ बाप अपने ही बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। तौबा तौबा। हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं। ओके, पर क्या करें? आइडिया! तीनों बच्चों ने प्लान किया कि वो डैड को खुश करने के लिए कुछ अच्छी डिश बनाएंगे, क्योंकि डैड को मीठा खाना बहुत पसंद था। तो बच्चों ने प्लान बनाया कि सुनीता आंटी के पास जाएंगे। सुनीता आंटी उनके पड़ोस में रहती थी, मॉम की फ्रेंड थी और वो बहुत अच्छी कुक भी थी। सुनीता आंटी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो बहुत भोली भाली औरत थी। अरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? हाँ आंटी, हम लोग ठीक है। आंटी, आपसे ज़रूरी बात करना है हम तीनों को। हाँ बोलो। आंटी, आपने देखा आपके गार्डन में रोज एक कौवा आ रहा है। तो आंटी, कहते हैं जो लोग मर जाते हैं वो लोग कौवे बन जाते हैं और अपने घर वालों से मिलने आते हैं। क्या? आपके गार्डन में भी जो कौवा आ रहा है, मेरे ख्याल से वो अंकल ही है। क्या? सच में? हाँ आंटी, आप उनके लिए कुछ मीठा बनाइए। अच्छा। इस तरह सुनीता आंटी को बेवकूफ़ बनाकर तीनों बच्चों ने मीठा बनवा दिया। सुनीता आंटी ने मीठा गार्डन में रख दिया और बच्चों ने एक आर्टिफिशियल कौवा भी वहाँ रख दिया। वो नहीं खा रहे हैं, ऐसा ही करते हैं हमेशा। मैं नाराज हूँ आपसे, जाइए। आंटी, अंकल अभी भी आपसे बहुत डरते हैं, इसीलिए आपके सामने नहीं खा रहे हैं। आप अंदर जाइए, वो खा लेंगे। ओए माँ, ठीक है। जैसे सुनीता आंटी अंदर जाती हैं, वो लोग मीठा लेकर भाग जाते हैं और अपने डैड को खिलाकर कहते हैं कि हम तीनों ने बनाया है आपके लिए। बहुत टेस्टी था। थैंक यू डैड। डैड, आप खुश हुए ना? मैं? हा 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 हा। हाँ, कुछ बोले भी नहीं, पूरा मीठा खा लिए, कुछ छोड़े भी नहीं हमारे लिए। पर डैड खुश हुए या नहीं? कुछ और सोचना पड़ेगा। मॉम के पास चले? मॉम गुस्से में है। कुछ नया बोलो। नहीं, सच में छोटू 4 दिन की छुट्टी पर है और सारा काम मॉम को करना पड़ रहा है ना। आइडिया। तीनों बच्चे छोटू के पास जाते हैं और कहते हैं मॉम को बुखार आ गया है, डैड ने हम तीनों बच्चों को काम करने का ऑर्डर दिया है। छोटू, तुमने छुट्टी क्यों ली? बड़े बाबा, मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। भैया, छोटू को जाने दो, हम लोग काम कर लेंगे। पर अजान, मैं आज दादी के पास जा रही हूँ और डैड ने भैया को बाहर का काम दिया है, तुम अकेले कैसे करोगे? तुम्हारे पाँव में भी तो चोट आई है ना। क्या क्या हुआ छोटे बाबा को?
कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम एंजॉय करो, मैं एडजस्ट कर लूँगा। नहीं नहीं मेरे छोटे पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे होते हुए आप क्यों करेंगे? इस तरह छोटू को भी बेवकूफ़ बनाकर घर का सारा काम करवा लिया बच्चों ने। और मॉम जब घर वापस आई तो परेशान हो गई घर की साफ सफाई देखकर। देखो मॉम, हमने सारा काम कर लिया। तुम तीनों ने किया? हाँ मॉम, हमने ही किया। मॉम आप खुश हुए ना? ठीक है। भैया, ज़ारा, मॉम खुश हुए या नहीं? हम अगर माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ गए ना, तब भी ये लोग खुश नहीं होंगे। बड़ी कोशिशों के बाद तीनों बच्चों को आइडिया आया कि अपने ही घर में चोरी करवाएंगे और फिर चोर को पकड़ने का नाटक करेंगे। फिर मॉम और डैड के सामने हीरो बन जाएंगे। इस काम के लिए बच्चों ने सोचा कि छोटू को लिया जाए। वो जानते थे छोटू कभी नहीं मानेगा क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। तो उन तीनों ने एक झूठी कहानी सुनाई कि उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए थे और डाकुओं ने पैसे मांगे हैं, वरना धमकी दी है कि अजान को लेकर चले जाएंगे। बुट्टा बम्मा, बुट्टा बम्मा, बुट्टा बम्मा। ए छोटू, जी बड़े बाबा, कुछ चाहिए? बच्चों ने सारा प्लान छोटू को बता दिया। ये सुनकर छोटू ने कहा, नहीं नहीं, मैं मेरे जीजू के घर में चोरी नहीं करूँगा। ए छोटू, ये सास बहू की सीरियल्स में दुखियारी बहू की तरह रिएक्ट मत करो। अगर तुमने नहीं किया तो वो लोग अजान को ले जाएंगे। क्या? सच में? क्या वो आपको नहीं ले जा सकते? क्या? छोटू चोरी करने के लिए बड़ी मुश्किल से रेडी हो गया। प्लान के हिसाब से छोटू को रात के 2 बजे घर पर आना था अपना मुंह छुपाकर। भैया 2 बज गए, छोटू कहाँ है? आता होगा, मैंने मेन डोर और गेट खुला रखा है। अचानक कुछ आवाज़ आती है। तीनों भागते हैं तो क्या देखते हैं, एक आदमी अपने आप को पूरा कवर करके आहिस्ता आहिस्ता घर में घुस रहा है। ये कौन है? कौन है का क्या मतलब? छोटू ही है। हाँ, पर भैया आपने तो उसे कोई दूसरा ड्रेस दिया था। हाँ, पर कोई बात नहीं, चलो। वो लोग चोर के सामने जाकर ठहर जाते हैं और ये नोटिस ही नहीं करते हैं कि वो छोटू नहीं है, वो असली का चोर है। और चोर भी परेशान हो जाता है। इतनी देर क्यों की तुमने आने में? अब चलो जल्दी करो। क्या हुआ? जल्दी करो। अरे बाबा डरो मत, हम लोग जानते हैं पैसे जेवर कहाँ हैं। चलो अब। चोर परेशान हो जाता है ये सुनकर। वो घबरा जाता है ये सोचकर कि इन बच्चों ने शायद उसको पकड़ लिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तीनों बच्चे उस चोर को खींचते हुए उस रूम में ले जाते हैं जहाँ सारा पैसा और जेवर रखा हुआ था। छोटू, पागल हो गए हो? क्यों नहीं चल रहे हो? क्या गोद में उठाऊं अब? ये लो, थोड़ा दूध पी लो। चोरी करने के टेंशन में तुमने खाना नहीं खाया होगा, कुछ खा लो। ये चिकन भी खा लो। बैठो, पहले पेट भर खाना खा लो, फिर चोरी कर लेना। चोर पहले परेशान था, पर वो समझ गया तो वो वैसे ही कर रहा था जैसे बच्चे उसे कह रहे थे। चलो, अब मैं तुमको सेफ्टी से घर के बाहर छोड़ देती हूँ। भैया आपका फ़ोन बज रहा है भैया। क्या? रहने दो, मैं बाद में सुन लूँगा। भैया बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, देख लो। ठीक है। बड़े बाबा, आपने जो ट्रैक दिया था उसका नारा निकल गया। तब से डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कौन है? छोटू, उसका नारा निकल गया, वही डाल रहा है, पागल। भैया? भैया? हाँ हाँ, बोलो। अगर फोन पर छोटू है तो ये कौन है? हाँ? अब क्या करे, वो तो असली चोर निकला।
क्या करे, वो तो जा रहा है सारे पैसे लेकर। अब कुछ भी हो हमारे साथ, डैड के पैसे चोरी होने नहीं देंगे हम। तीनों बड़ी हिम्मत से उस चोर को पकड़ते हैं और मारते हैं और इतना शोर मचा दिया, सब लोग उठ गए, पुलिस भी आ गई। पूरे शहर में बच्चों की तारीफ होने लगी, फिर भी वो लोग खुश नहीं थे। ये हमने अच्छा नहीं किया, हमारी वजह से डैड का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हाँ, अब यूरोप का ख्याल दिल से निकाल दो और मॉम डैड को सब सच बता देते हैं। चलो। बच्चों ने मॉम से सब कुछ कह दिया और दूसरे दिन फहाद, अजान, ज़ारा, उठो मेरे बच्चों। हाँ, मैं काम में तो नहीं? ये मॉम है क्या? हाँ, मैं ही हूँ, उठकर देखो तो सही क्या है। टिकट्स! हाँ, तुम्हारे डैड हम सबको यूरोप लेके जा रहे हैं। क्या आप लोग हमसे खुश हैं? हाँ। चोर को पकड़ा इसलिए नहीं, सच बताया इसलिए। अरे, हमारे मॉम डैड तो बहुत अच्छे हैं, पता ही नहीं था। हाँ, हमारे मॉम डैड सबसे अच्छे हैं।